चलो बच्चा, अभी हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट को ये बहुत बोरिंग लगेगा। जिनको लग रहा है कि हम डायरेक्ट सम सॉल्व करें वो कर सकते हैं, ये अभी वीडियो देखना ही बंद कर दे। ऐसा बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे को मैंने ज्यादातर देखा हुआ है कि जब हम थियरी की बात करते हैं बच्चे भाग जाते हैं या समझने में इंटरेस्ट नहीं रखते। जितना ध्यान से समझोगे तो आगे सम में इजी रहेगा, कहाँ से ये परसेंटेज आए, क्यों ऐसा कर रहा है, वो सारे सवालों का जवाब यहीं से मिलता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रॉपर सुनना, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बच्चा, पहला है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां पे बोला हुआ है कौन से सोर्स से हम डिबेंचर को पैसे वापस देने हैं, वो कैसे दे, उसके सोर्सेज क्या है, इसके पीछे सेबी की गाइडलाइन क्या है, हमें क्या क्या फॉलो करना है, प्रोविजन कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, वो सारी चीज हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिबेंचर आर द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। जो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, द रीपेमेंट ऑफ अ डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर इज मेड बाय द कंपनी अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन आर स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमें रिडम्पशन कैसे करना है, जो प्रोस्पेक्टर में रिडम्पशन इशू के वक्त इंफॉर्मेशन दी गई थी उस तरह। आगे चलते हैं, when the debenture are to be redeemed after a fixed period, the company is aware about the time, amount and money required such redemption। तो कंपनी को वो भी पता है कौन से टाइम में करना है, अमाउंट कितनी है वो उनको पता है। आगे चलते हैं बच्चा दूसरे पैराग्राफ में, in this reference there are some new provision under Companies Act 2013। earlier before this act there was a system of arrangement of debenture redemption fund and debenture redemption fund investment by the company। उसमें बोला हुआ है to increase the effectiveness of the system there are new provision introduced under section 71 subclause 4 of a Companies Act 2013 along with the rules 18 subsection 7 subclause C of a company's rules 14 explain is given according to provision। तो उन्होंने क्या किया, पहले दो तो पॉइंट थे ही, जब भी आपको रिडम्पशन करना है तो आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अभी उन्होंने दिया हुआ है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मे बी मैनेज बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। हमें जब किसी को पैसे देना है तो कंपनी कहां से पैसे अपने अरेंज करेगी, तो पहला जो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। हमें जो पैसे देने हैं हम नए इशू कर देंगे, शेयर्स कर देंगे या डिबेंचर से, जहां से पैसे आएंगे तो पुराने वाले को हम दे देंगे वापस या रिडेम्पशन दे देंगे। क्लियर है बच्चा। सेकेंड है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। हमारे पास जो कैपिटल है उसको में से हम उसके पैसे दे देंगे, रिडेम्पशन कर देंगे डिबेंचर का। थर्ड पॉइंट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। हम जो कमा रहे हैं उसके अंदर से, प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, डिबेंचर के पैसे दे देंगे। अभी ये तीनों पॉइंट है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बच्चा बोला हुआ है फर्स्ट पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो फ्रेश इशू हम इशू करेंगे जिसमें बोला हुआ है व्हेन द कंपनीज नीड टू बी एडिशनल फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इट may decide to issue a new equity share, preference share और डिबेंचर। तीन जगह से वो पैसे ले सकते हैं, वो पैसे की जरूरत हो तो शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से या डिबेंचर से। आगे चलते हैं, द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आर यूटिलाइज फॉर द redeeming the old debenture. Such type of redemption of financial position of a company is not adversely not affected। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, एक जगह से पैसे आएंगे तो दूसरी जगह से हम पेमेंट कर देंगे, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगी। सेकेंड में दिया हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से हम जब भी रिडम्पशन करेंगे तो उसका क्या है, when no profit are set aside for the redemption of debenture it called the redemption out of capital। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट में से आपने अमाउंट साइड में नहीं रखी है और आप यूज कर रहे हो प्रॉफिट का, कैपिटल में से यूज कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल
रिडम्पशन, मतलब कैपिटल यूज हो रही है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपने प्रॉफिट में से हर बार अमाउंट साइड में नहीं रख रहे, तो आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कर रहे हो ये कैपिटल में से रिडम्पशन होगा। सही बात है बच्चा। आगे चलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सब क्लॉज 4 द कंपनी एक्ट 2030 as per SEBI Security and Exchange Board of India guideline require criteria of debenture redemption reserve account equivalent to at least 75% of total face value of debenture redemption issue of debenture before redemption of commons। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ये जो सेक्शन है 71 सब क्लॉज 4, तो आप बोलोगे वो ऐसा बोल रहे कि सर रिडम्पशन से पहले एटलीस्ट 25% ऑफ फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट है उसका 25% आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे चलते, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये सारे पॉइंट होते हैं यहां से जनरेट होते हैं। जब जर्नल एंट्री करो तो ये समझ के करो तो बहुत इजी हो जाता है। वो बोल रहे हैं कि सर ये जो आपको 25% ट्रांसफर करने हैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में से सरप्लस वाले अमाउंट में से आपको ट्रांसफर करना है। आगे चलते हैं। सो फुल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज नॉट प्योरली आउट ऑफ कैपिटल बट बैलेंस अमाउंट पेएबल फ्रॉम द कैपिटल एंड कंपनी आफ्टर द कंप्लायंस अबोव प्रोविजन। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि कंपनी अपनी कैपिटल कम ना करे, उसके लिए क्या करता है कि 25% अपने सरप्लस अमाउंट में से लो और बाकी का 75% आप बोलोगे सर कैपिटल में से रिडम्पशन करो। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट ना आए, इसलिए कंपनी के ये प्रोविजन है, इसलिए कंपनी का रूटीन प्रॉपर चले। इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बच्चा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट में से हम रिडम्पशन कर रहे हैं तब की बात है। पहला वाला था वो फ्रेश इश्यू वाली की बात थी, दूसरा वाला था फ्रॉम कैपिटल एंड तीसरा जो वाला है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो उसमें पढ़ते रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस प्रोविजन फॉर द अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इश्यू इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय द कंपनी। कहने का मतलब है जितना हमने इश्यू किया है उतना हम प्रोविजन करेंगे। लाइन समझ में आ रही है? और नहीं आ रही ना तो बच्चे ये लिख लो, जब सम करोगे तब आप मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बोला था। आगे चलते हैं। दिस प्रोविजन इज टू बी एक्सक्लूडेड दिस प्रोविजन इज टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द रिडम्पशन ऑफ कॉमन्स। तो मतलब रिडम्पशन स्टार्ट होने से पहले ये रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए, 100% रिजर्व होना चाहिए, जब आउट ऑफ प्रॉफिट हो तब। आगे चलते हैं। For this, company has to create new debenture redemption reserve account in which require full amount of redemption of debenture is transferred from surplus in the statement of profit and loss to debenture redemption account। कहने का मतलब वो साफ है, जितने डिबेंचर इशू हुए उतनी सारी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कहां से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट कंपनी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड एंड इट इज यूज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप P&L अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस में से सारा प्रॉफिट खींच लोगे तो डिविडेंड तो कम ही हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर कहां हो जाएगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। आगे चलते हैं। दिस अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, thus existing liquidity resources of a company are not affected by the redemption of debenture। वो बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनी का मेन रूटीन भी चलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं बच्चा। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा कि सेबी की गाइडलाइन है, तो उन्होंने दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। तो उनमें दिया हुआ है सेबी गाइडलाइन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जहां पे फर्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज obligatory only for non-convertible debenture and non-convertible portion of partly convertible debenture। तो ये तो सिंपल पॉइंट है कि वो है, ये कंपलसरी है किसके लिए? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। आगे चलते हैं। कंपनी शैल क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ अमाउंट of debenture issue before starting the redemption।
रिडम्पशन के स्टार्ट होने से पहले एटलीस्ट 25% आपका होना चाहिए। और उसके बाद बच्चा अभी हमारे काम का जो है वो एक पॉइंट है जो मैं पढ़ रहा हूं, सेकेंड पॉइंट के बाद नीचे दिया हुआ है वो वाले पॉइंट की बात हो रही है। द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो बोल रहे हैं कि सर ये जो होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन ऑल डिबेंचर हैव रिडीम द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल बात है, जैसे प्रोसीजर खत्म होती है उसके साथ डिबेंचर रिडम्पशन में जितनी अमाउंट आपने डाली थी वो ट्रांसफर हो जाएगी जनरल रिजर्व। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट तो खत्म हुआ। एक छोटा सा पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है फॉर द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने जो रिडम्पशन के लिए जो फंड क्रिएट किया गया है उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एज पर द रूल सेक्शन 18 सब क्लॉज 7, इसमें दिया हुआ है सी में कंपनी रूल 14 company required to deposit or invest sum of which shall not less than 15% of total value of the debenture to be redeemed at the end of the year। तो वो क्या बोल रहे हैं कि फंड जो ट्रांसफर किया है वो तो सही है, लेकिन आपको 15% फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या बोला हुआ है? टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर ending March is 31st March or before the 30th April, that is beginning of the year. Investment is called the debenture redemption investment account। तो आपको वो बोल रहे हैं कि ये जो डिबेंचर है का मतलब बहुत सिंपल है, ये जो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है जब रिडम्पशन होगा उसके एग्जैक्ट वो साल से एक साल पहले ही आपको इन्वेस्ट कर देना है। आगे चलते बच्चा। द अमाउंट सो डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। आगे चलते। द अमाउंट शुड इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफिक सिक्योरिटी विच आर मेंशन इन द कंपनीज एक्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड शैल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पज फॉर द रिडम्पशन डिबेंचर। तो उन्होंने बोला हुआ है कि आप स्पेसिफिक जगह ही इन्वेस्ट कर सकते हो जो रिडम्पशन के अकाउंट में कंपनीज एक्ट में दिए हुए वो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी यहां तक ही हम रखते हैं, जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे। तो प्रॉपर यहां तक क्लियर कर लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।